नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। क्या हाल चाल है। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बेहतर तरीके से चल रही होगी। फ़िलहाल मेरा पढ़ाई अभी शट डाउन हो गया है, पर आप लोग के वजह से हम जो है फिर से स्टार्ट करते हैं। बीच में ब्रेक लग गया था और पिछले वीडियो में ये सब बात छोड़िए। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है, सिख और अंग्रेज का संबंध। ठीक है, सिख और अंग्रेज को पढ़े थे, जिसमें किस तरह जो है सिखों पर कब्जा करते हैं, सिख का कौन गुरु होता है, इन सभी के विषय पर चर्चा करते हैं। क्यों, कौन सा सिख युद्ध होता है, सभी को पढ़ चुके थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपनी के अधीन जो जितने भी गवर्नर जनरल, ठीक है, वायसराय वगैरह वगैरह जितने हुए, उन सबको पढ़ेंगे, उनके शासनकाल को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सबों का भरपूर स्वागत करते हैं सर विद्या जी के जीएस और साथ में पॉकेट जी के खान सर के इस यूट्यूब में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला गवर्नर आप देख रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव है। कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव है, जो कि 1757 से लेकर 1760 तक चलता है। कितना तक? 1757 से 1760 तक जो इसका शासनकाल चलता है। फिर से इसका दोबारा शासनकाल चलता है 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक। तो जो है रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 2 टाइम चलेगा। तो चलिए 1773 में जो है भारत आया था। ठीक है, ये क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जो भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम हाईलाइटेड करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? हाईलाइटेड करते जाएंगे, जिससे आपको समझ में आए कि सवाल क्या आता है, सवाल जो है क्या आता है। तो सवाल आएगा द्वैत शासन लागू करने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो उन्होंने बंगाल में द्वैत शासन क्या होता है? दोहरी सरकार व्यवस्था। ठीक है, एगो केंद्र में भी रहेगा, उसके नीचे में भी रहेगा। ठीक है, दोनों का जो है चलेगा। तो इसी टाइप का दोहरी व्यवस्था किया था। ठीक है, तो ये किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जिसके अंतर्गत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले के अधीन थे। ठीक है, कंपनी थे। हालांकि शासन चलाने का जिम्मेवारी नवाब के हाथों में था। ये सब कार्य जो करता था, जो कंपनी करता था, लेकिन शासन कौन चला रहा था यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है नवाब सब चला रहा था। फिर 1751 ईस्वी में सीन ऑफ आर्कोट, क्या आर्कोट, ठीक है, सीन ऑफ आर्कोट, जिसको आर्कोट की युद्ध घेराबंदी में अंग्रेज विजय रहे और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व यही किया था रॉबर्ट क्लाइव। तो याद रखेगा, आर्कोट की युद्ध जो घेराबंदी में कौन विजय हुआ था? अंग्रेज हुआ था। और इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो है इसमें क्या थे? तो यहाँ पर सेना नेतृत्व कर रहे थे। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। कब होती है? 12 अगस्त जो है 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को होता है के तहत कंपनी का संरक्षण ले लिया। क्या करता है? तो ये जो है इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत कंपनी के संरक्षण में ले लेता है। 1765 ईस्वी की बात करें तो 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में क्या कर दिया गया? हस्तांतरित कर दिया। इसको जो है क्या कर दिया? उसके हाथ में दे दिया गया। किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में दे दिया गया। कब? तो 1765 ईस्वी में। क्लाइव द्वारा जो है बंगाल के समस्त क्षेत्र हेतु 2 उप दीवान, मोहम्मद रजा खां जो कि बंगाल के लिए और राजा सिताब राय बिहार के लिए नियुक्त कर दिया गया। तो कंपनी क्या किया? तो 2 गो जो है ना अपना पार्टी को उप दीवान को कर दिया। ठीक है, बिहार के लिए जो कर दिया राजा सिताब राय को और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को। तो दोनों के लिए क्या कर दिया? तो दीवान को नियुक्त कर दिया। अन्य गवर्नर थे साथियों बड़े लास्ट 1767 से 1769, कार्टियर 1769 से लेकर, ठीक है, 72 तक। वारेन हेस्टिंग्स का जो इम्पोर्टेंट है इसको पढ़ना है, क्योंकि 1772 से 74 तक रहता है और बहुत ही काम बढ़िया करेगा। जैसे कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहने लगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल को जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल में बना दिया। ठीक है, गवर्नर होता था पहले, उसके बाद उसको क्या कर दिया? गवर्नर जनरल कर दिया। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसका कार्यकाल कितना कर दिया? 5 साल कर दिया। मद्रास और मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया। जितना भी इधर उधर था ना गवर्नर, सबको गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। और वारेन हेस्टिंग्स जो है 1774 से 1785 तक रहता है। कितना तक रहता है? 1774 से 1785 ईस्वी तक।
बंगाल के कंपनी का अधीन प्रथम गवर्नर जनरल हुए। तो यहाँ पर बंगाल में जो है भारत में कंपनी के अधीन अगर पूछा जाए प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंगस हो गए। कौन हो गए? वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, याद रखेगा। गवर्नर जनरल कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे, सॉरी रॉबर्ट थे, और वारेन हेस्टिंगस क्या हो गया? गवर्नर जनरल हो गए पहला। तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेगा एग्जाम में। 1773 में बनारस की संधि होती है। कब होती है? 1773 में। ठीक है, और 1773 का ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ये सब कार्यक्रम चलता है। क्या चलता है? तो आपका जो है या कहा जाए गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल में बदलने का काम। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखते हैं 1750 ईस्वी में वारेन हेस्टिंगस के कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपने कार्यकुशलता के कारण ही कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। तो याद रखिएगा, इसके पास इतना बढ़िया कुशलता था कि इसको पहले जो है क्लर्क के रूप में लेकिन आया था, यहाँ इतना बढ़िया बढ़िया काम करने के लिए सोचा, इसको बना दिया। क्या बना दिया? तो गवर्नर बना दिया और गवर्नर जनरल भी बना दिया। तो वारेन हेस्टिंगस जो है 1774 से 1785 तक इसका कार्यकाल चलता है। और वारेन हेस्टिंगस ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित कर दिया एवं 1772 में प्रत्येक जिले में फौजदारी दीवानी अदालत को स्थापित कर दिया। तो फौजदारी और दीवानी को क्या कर दिया? प्रत्येक जो है कहाँ पर? प्रत्येक जिलों में। ठीक है, पहले तो जो मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित कर दिया कोषागार। ठीक है, और इसको फिर फौजदारी किया, फिर दीवानी स्थापित कर दिया। वारेन हेस्टिंगस ने 1781 में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा जो कलकत्ता में स्थापित किया। तो मुस्लिम सबको जो शिक्षा दिया जाता मदरसा में किसने किया था? तो यही हेस्टिंगस ने। ठीक है, हेस्टिंगस ने जो है करता था। इसी समय जो 1782 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय स्थापित किया गया। किसके द्वारा? तो यहाँ पर जोनाथन डंकन थे, इसी के द्वारा संस्कृत विद्यालय की स्थापना हो गया। ठीक है, यह याद रखिएगा। हेस्टिंगस ने विलियम विल्किंस, ठीक है, चार्ल्स गीता के अंग्रेजी अनुवाद कराकर उसको आश्रय प्रदान किया। तो यहाँ पर एक चीज़ क्वेश्चन आएगा, गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने करवाया था? तो विलियम विल्किंस ने। ठीक है, विलियम विल्किंस या फिर चार्ल्स बोलते हैं, विलियम चार्ल्स या विल्किंस बोलते हैं। इस दौरान क्या होता है? सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना तो विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स ने किया था, सर विलियम जोन्स ने किया था। हेस्टिंगस ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन पर रोक लगा दी। तो इसको जो पेंशन दिया जा रहा था, ठीक है, मुगल को और मुगल सम्राट को, और इसने आकर क्या कर दिया? इसको बंद करवा दिया। क्या कर दिया? बंद करवा दिया। इसी की समयावधि 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा भारत पर क्या किया जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा पहला जो है समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशन हुआ। ये भी मोस्ट सवाल है। तो किसके द्वारा किया गया है? हिक्की के द्वारा। किसके समय में? तो यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन है आपका जी? गवर्नर जनरल। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल यहाँ पर चल रहा है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस। हेस्टिंगस के समय में, हेस्टिंगस के कार्यकाल को याद रखेगा, द बंगाल गजट जो है हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 ईस्वी के अंतर्गत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ये भी सवाल जो कई बार भर भर के पूछा गया है। कितना बार भर भर के पूछा गया है कि कलकत्ता में जो है उच्च न्यायालय का स्थापना किसके समय में हुआ था? तो आपके वारेन हेस्टिंगस के कार्यकाल में होता 1774 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 नहीं, 1774 के तहत। किंतु कलकत्ता से बाहर का मुकदमा भी इसमें सुना जाता था। जब दोनों पक्ष इसमें सहमत हो जाता था तो बोलता था आओ दोनों का जो कम क्लियर करते हैं। हेस्टिंगस ने जो है नंद कुमार बंगाली ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दिया था। यह हेस्टिंगस खचरा आदमी था और इसने क्या कर दिया? कचरा कम कर दिया, ब्राह्मण को फांसी से लटकवा दिया। 1774 में भारत में पहला डाकघर की स्थापना किया। यह भी सवाल बहुत बार भर भर के पूछा जाता है। किसने करता है? हेस्टिंगस ने करता है। किसने? वारेन हेस्टिंग के समय जो है ये जो है बंगाल में जो है डाकघर की स्थापना होता है। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस के समय ही प्रथम आंग्ल मराठा के साथ जो युद्ध होता है 1775 से 1782 ईस्वी तक, एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलबाई की संधि और द्वितीय आंग्ल मराठा जो मैसूर का मंगलौर की संधि के समय जो है समाप्त हुआ। तो दूसरा जो है यहाँ पर मंगलौर की संधि का पूछा जाता है
माँ मंगलश्री, आपको ट्रिक भी याद होगा, माँ मंगलश्री। तो इसमें मंगलौर की संधि जो है किसके समय में, तो वो वारेन हेस्टिंगस में। और जो है किस संधि के तहत समाप्त होता है, तो जो है मंगलौर की संधि, आंग्ल मंगलौर की संधि के द्वारा जो है द्वितीय आंग्ल, ठीक है, युद्ध जो है आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। इसी समय विधि में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना होती है। इसी के काल में जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया जाता है। ये भी सवाल कई बार देखने के लिए मिला है। साथ साथ में बनारस के राजा चैत सिंह को 1781 में वारेन हेस्टिंगस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया, अरेस्ट कर लिया गया। फिर बात करते हैं सतनोट में दिया है 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर वारेन हेस्टिंगस ने फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा महाभियोग लगाया गया, किंतु 1795 में से आरोप से मुक्त कर दिया गया। तो यहाँ पर एक कहानी में होता है ट्विस्ट कि पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था यहाँ पर देख रेख करने के लिए, गलत सही को जांच करने के लिए, इसी को देखकर इस्तीफा दे दिया वारेन हेस्टिंग्स ने और 1785 में इंग्लैंड पहुँचा। पर उस बक्र द्वारा महाभियोग लगाया गया, किंतु जो 1995 में आरोप से इसको मुक्त कर दिया वारेन हेस्टिंगस को। फिर अगला जो है आपका जो है ये है सर जॉन मैकफरसन, कौन नाम याद रखेगा, सर जॉन मैकफरसन। तो ये 1785 से 1786 तक इसका कार्यकाल चलता है। इसको जो है एक अस्थाई गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है। क्या, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई ने पूरे ने अस्थाई, कखनियों हटा देगा, ठीक है। इसका जो ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, नाम खाली याद रखिएगा, अस्थाई रूप से था। कॉर्नवालिस को करना है भर भर के पढ़ना है, कॉर्नवालिस को एकदम फुल मटेरियल के साथ पढ़ना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ना 1786 से 1793 तक और 1805 तक रहता है, ठीक है। इसकी समयाविधि में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। कलेक्टर बाबू, हीरा बेटे कलेक्टर बनती है ना, वही कलेक्टर के हाथ में सब अधिकार दे दिया जिला का कि सब कलेक्टर ये देखेगा। किसके समय में, कॉर्नवालिस के समय में। याद रखेगा हीरा बेटे का कहानी, ठीक है, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है हीरा बेटे हीरा बेटे। तो जो जिला जो समस्त कलेक्टर के हाथ में अधिकार जी किसके समय दिया, कॉर्नवालिस के दिया, ठीक है। कौन से कॉर्नवालिस, कौन से कलेक्टर, याद रखेगा। कॉर्नवालिस ने भारतीय न्यायाधीश से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को खत्म कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालत, जिनमें 3 बंगाली हेतु और 1 बिहार हेतु नियुक्त कर दिया। तो कॉर्नवालिस ने क्या कर दिया, तो न्यायाधीश से युक्त जिला फौजदारी अदालत को ख़त्म कर दिया। वो जो बना था ना फौजदारी वाला जो न्यायालय, उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ख़त्म कर दिया। और जो बंगाल के लिए 3 और बिहार के लिए 1 नियुक्त कर दिया भ्रमण वाला अदालत। कॉर्नवालिस द्वारा जो है 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड निर्माण किया। तो कॉर्नवालिस को कॉर्नवालिस निर्माण करेगा, जो शक्तियों के पृथ्वीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कॉर्नवालिस से रिलेटेड नाम आ जाएगा तो इसको मार दीजिएगा। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त है, जमींदारों को इससे अधिकार मुक्त कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर कुछ समझने वाली बात पॉइंट दिया कि पुलिस कर्मचारी के वेतन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिकारी प्राप्त जमींदार को इस अधिकार से मुक्त कर दिया। अच्छा, वो जब जो रखा था जमींदार सबके पास उस सबको समाप्त कर दिया, पुलिस नहीं रहेगा। और क्या कर दिया, कंपनी के कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। बोला कि कंपनी के द्वारा जो है जितना भी व्यक्तिगत रूप से व्यापार कर रहा है ना, प्राइवेट खोल के, ठीक है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में कोई काम कर रहा है, इधर भी अपना जो प्राइवेट खोल लिया, उस सबको क्या करवा दिया, व्यक्तिगत व्यापार के बंद करवा दिया। कर्मचारी सब जो किया था, कंपनी का कर्मचारी जो व्यक्तिगत व्यापार, जैसे कि कोई सरकारी हॉस्पिटल में मतलब डॉक्टर है, वो अपना प्राइवेट दुकान भी खोल लिया, तो उसका प्राइवेट क्या कर दिया, बंद कर दिया। समझने के लिए बोल रहे हैं, उस टाइप का वहाँ काम हुआ था। हर जिले में एक पुलिस थाने का स्थापना कर उसमें जो दरोगा का इंचार्ज बनाया। तो किसके समय में, कॉर्नवालिस के समय में। किसके समय में, कॉर्नवालिस के समय में। भारत को सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन व डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद प्रदान नहीं किया जाता था, ठीक है। सेना में जो है इस सबसे जो है ज़्यादा ऊंचा पद वाला प्राप्त नहीं किया जाता। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से आएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में कर्नल अलेक्जेंडर रीड ने विकसित किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, सवाल बहुत बार आ चुका है, यह खास करके मेरे सेट में आया था भाई। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना 1792 ईस्वी में क्या था,
कर्नल अलेक्जेंडर रीड ने, किसने? रीड ने। रो से रैयत वाली, रो से रीड याद रखेगा, ठीक है, सबका सीक्वेंस याद रखेगा। तथा 1820 ईस्वी में मद्रास में तत्कालिक गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में कर्नल अलेक्जेंडर ने विकसित किया। और लेकिन यहाँ पर देखिए 1820 ईस्वी जब आया तो मद्रास के तत्कालीन गवर्नर जो था टॉमस मुनरो इस व्यवस्था को आरंभ किया। क्या कर दिया? शुरुआतें कर दिया। इस भू राजस्व व्यवस्था के तहत भूमि के स्वामित्व का अधिकार किसानों के हाथ में सौंपे गए। जब भी किसानों का भूमि का जो अधिकारी था भू राजस्व व्यवस्था के तहत, वो सबको डायरेक्ट किसान के हाथ में सौंप दिया। और ब्रिटिश सरकार सीधे उनसे वसूलने लगा टैक्स। बोला कोई इसमें जो है जमींदार नहीं रहेगा, डायरेक्ट किसान जो है पे करेगा हम सबको, ठीक है, कंपनी को। कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू कर दी। ये भी सवाल आता है, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तहत जमींदारों का अब जो भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा 10% जो अपने पास रखना था। और 1793 में जमींदारी प्रणाली लागू कर दी। बोलिए 90% कंपनी को दे दो, 10% रखो। यहाँ पर जॉन सोर द्वारा अस्थायी बंदोबस्त योजना बनाई गई थी। इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई। इनसे जो जमींदारी भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा, ठीक है, सिविल सेवा जो बोलते हैं, नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ये भी सवाल कई बार एग्जाम में बन गया, तो याद रखेगा, सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस, सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस। 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर का जो है, यहाँ पर यह सवाल बहुत बार आ चुका है कि जो है सर, यहाँ पर 1870 में जो है सबसे पहले कौन बना था भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय लोक सेवा समझ रहे हैं। सर जॉन सोर जो कि 1793 से 98 तक रहता है, इन्होंने हस्तक्षेप नीति अपनाई। हस्तक्षेप नीति सर जॉन सोर ने अपनाई। फिर आएगा लॉर्ड वेलेस्ली, और वेलेस्ली भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे? कॉर्नवालिस की तरह इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805, कितना? 1805 तक रहता है। वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि का पद्धति की शुरुआत की। तो ये भी सहायक संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेलेस्ली, सहायक संधि वेलेस्ली, सहायक संधि वेलेस्ली, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, ठीक है, दोनों का कंपेरिजन रखेगा। हालांकि भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, लेकिन माना जाता है किसको? वेलेस्ली को। डुप्ले ने पहले किया था, लेकिन माना जाता है किसको? तो वेलेस्ली को माना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। क्या बोलता है? लायन, टाइगर ना जी, टाइगर, टाइगर मतलब बाघ होता है, लायन मतलब होता है शेर, शेर कहता था, ठीक है। लायन क्या बोलते हैं? लायन ऑफ बंगाल, बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि वेलेस्ली, सहायक संधि करने वाला राज्य हैदराबाद था 1798 में। उसके बाद 1799 में मैसूर, तंजौर जो है 1799 में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा जो है 1801 ईस्वी में, बराबर एवं भोसले जो 1803 में, सिंधिया 1804 ईस्वी में, तथा अन्य सहायक संधि करने वाले जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर, यह सब जो है क्या हो गया? सहायक संधि वाला करने वाला जो है उस जगह शासक या फिर जो है राज्य हो गया। वेलेस्ली ने करवा रहा था सबको, ठीक है, सहायक संधि वेलेस्ली। 1818 में होलकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, होलकर राजवंश ने ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किया। तो होलकर संधि जो किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज के बीच हुआ था, ठीक है, और मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। इसी दौरान टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में मारा गया, ठीक है। इसी के दौरान जो है टपक गया था टीपू सुल्तान 1799 होलकर की संधि के में। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती की गई युवकों को प्रशिक्षित करने हेतु विलियम फोर्ट कॉलेज 1800 में स्थापना की, किंतु ज़्यादा व्ययशील होने के कारण इसे बंद कर दिया गया। खर्चीला निकला और इस कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज को क्या कर दिया? बंद कर दिया। वेलेस्ली ने किया था। किसने किया था? वेलेस्ली ने, ठीक है। हालांकि प्रशिक्षण के महत्व को समझते हुए 1806 ईस्वी में ब्रिटेन में हेलीबरी ईस्ट कॉलेज
मतलब नागरिक सेवा में भर्ती के युवकों को प्रशिक्षण को आरंभ कर दिया गया। ठीक है, फिर से आरंभ कर दिया गया। और उस जगह जो पढ़े थे कॉर्नवालिस, ठीक है, तो कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल का शुरुआत होता है और 1805 में टपक जाता है। क्या होता है? टपक जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो ये जो है फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में तब तक यही तक समझिए, बेलेजली तक मज़ा लीजिए। कहाँ तक मज़ा लेना है? बेलेजली तक मज़ा लेना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर टिक लगवा दिए हैं। द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव जैसे हो गया। ठीक है, और बहुत रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है, यहाँ पर गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल कर दिया। ये सबको जो है याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। नया आया तो 2-4 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा एकदम 100%। ठीक है, इसको हम खुदे 3-4 बार देखकर वीडियो बनाए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी पसंद आएगा, समझ में भी आया होगा। तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं आप, तब जो और ज़्यादा याद रह जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम।